रूस के कोरोना वैक्सीन पर अमेरिका समेत दुनिया के कई देश संदेह कर रहे हैं। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी रूस से वैक्सीन के बारे में कई जानकारी मांगी है। विश्व संस्था ने रूसी सरकार से वैक्सीन के बारे में तमाम रिसर्च को जारी करने को कहा है। WHO ने साथ ही रूस को वैक्सीन रजिस्टर करने से पहले इसके क्लिनिकल ट्रायल को पूरा करने को कहा है। वहीं कोविड-19 टीके की खरीद और प्राथमिकता वाले समूहों को इसे लगाने के नैतिक पहलुओं पर विचार करने के लिए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति बुधवार को बैठक करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट करके बताया कि टीका प्रबंधन पर बनी समिति राज्य सरकारों और टीका निर्माताओं समेत सभी हितधारकों के साथ बातचीत करेगी। टीके के चयन, उसके खरीद, उसके वितरण और उन्हें प्राथमिकता वाले समूहों के लगाने के विषय पर समिति चर्चा करेगी। वहीं रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुरशको ने बुधवार को कहा है कि कोरोना वैक्सीन पर लग रहे आरोप आधारहीन हैं और तर्कहीन हैं। इंटरफैक्स समाचार एजेंसी के हवाले से स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुरशको ने कहा है कि रूस में बनाई गई वैक्सीन पर यह आरोप लगाए गए कि यह असुरक्षित है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन पर लगाए गए आरोप बाजार प्रतियोगिता से प्रेरित हैं। बता दें कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 11 अगस्त को कहा था कि मानव परीक्षण के 2 महीने बाद कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला रूस पहला देश बन गया है। पुतिन ने दावा किया है कि सभी जरूरी परीक्षणों से गुजरने के बाद ये वैक्सीन बनाई गई है। उन्होंने कहा कि उनकी एक बेटी परीक्षण में शामिल हुई और उसे टीका दिया गया। रूस ने इस वैक्सीन का नाम स्पुतिन 5 रखा है। रूस की कोरोना वैक्सीन पर अमेरिका और WHO ने भी संदेह जाहिर किया है। वहीं मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज की एक लोकल एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि क्लिनिक ट्रायल पूरा किए बिना वैक्सीन के सिविल यूज की इजाजत देना खतरनाक कदम साबित हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुरशको को भेजी गई चिट्ठी में एसोसिएशन ऑफ क्लिनिक ट्रायल्स ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि अभी तक 100 से भी कम लोगों को खुराक दी गई है। ऐसे में बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। बता दें कि एक तरफ जहां रूस की कोरोना वैक्सीन पर अमेरिका संदेह कर रहा है, तो दूसरी ओर रूस ने दावा किया है कि उसे 20 देशों से इस वैक्सीन के 1 अरब डोज बनाने का ऑर्डर मिला है। अमेरिका के स्वास्थ्य एवं मानव सेवा सचिव एलेक्स अजार ने कहा है कि कोविड-19 का पहला टीका बनाने की जगह कोरोना वायरस के खिलाफ एक प्रभावी और सुरक्षित टीका बनाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अजार ने कहा है कि विषय पहले टीका बनाने का नहीं, बल्कि विषय ऐसा टीका बनाने का है जो विश्व के लोगों के लिए सुरक्षित और प्रभावी हो। उन्होंने कहा कि टीके की सुरक्षा और इसके प्रभाव को साबित करने के लिए पारदर्शी डेटा का होना जरूरी है। अजार ने कहा कि अमेरिका में 6 टीकों के विकास पर काम हो रहा है। जर्मनी ने भी पारदर्शी डेटा न होने पर सवाल उठाए हैं। वहीं बताया जा रहा है सितंबर से इस वैक्सीन का औद्योगिक उत्पादन शुरू होने की संभावना है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि किन देशों ने इस वैक्सीन के लिए ऑर्डर दिए हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।